हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 6 अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, CH इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन TCS एंड। CH क्या है? CH एक टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द TCS एंड SBI। TCS और कौन सी बैंक के बीच में है ये जॉइंट वेंचर? SBI के बीच में। अब न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ थी CH एक टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइडर है। तो रिसेंटली हुआ क्या था, ड्यू टू सम रैंसमवेयर अटैक, जो NPCI है, NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो NPCI का सिस्टम था ये टेम्परेरली आइसोलेट हो गया था, इसका जो CH था। अब CH क्या है? ये तो एक सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइड जो जितनी भी ये होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो वो CH के थ्रू होती है। अब CH में कुछ टेम्परेरली यहाँ पे कुछ इशू आया, रैंसमवेयर अटैक आया, जिसके चलते हुए ये जो इनकी सर्विसेज थी वो कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी। कौन कौन सी बैंक्स की? जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया। तो ये सारियां जो है, ये सारी की सारी बैंक्स डिपेंडेंट है CH पे, राइट। यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है, कोऑपरेटिव बैंक्स लाइक रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन है? CH है। अब CH पे रैंसमवेयर अटैक हुआ, जिसके चलते हुए टेम्परेरीली इसकी जो सर्विसेज थी वो बंद हो गई। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर जो भी बैंक्स आती है, कोऑपरेटिव हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स है, जो भी बैंक्स आती है, तो उनका जो सिस्टम था वो टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था, लेकिन बाद में उसको रिस्टोर कर लिया गया था। तो इसीलिए CH न्यूज़ में है। तो CH किसका है? जॉइंट वेंचर। तो ये जॉइंट वेंचर है TCS एंड SBI का। किसका है? TCS एंड SBI का ये जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड क्रैश विक्टिम्स वर इम्प्लीमेंटेड इन। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम क्या है? ये स्कीम ये है रोड क्रैश विक्टिम्स के लिए। जैसे रोड पे क्रैश हो जाता है, किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बाद उस पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ पे नियर बाय जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जब उन हॉस्पिटल में उनको पहुंचाया जाता है, यहाँ पे ये कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम दी जाती है। तो वहाँ पे उस पर्सन को जो है उसका इलाज फ्री किया जाता है। कब तक? 7 डेज तक उसको फ्री सर्विसेज दी जाती है, उसका इलाज फ्री किया जाता है। कितने तक का? अप टू 1.5 लाख तक का उसका जो इलाज है वो फ्री किया जाता है 7 डेज तक। तो ये है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। तो इसमें क्या है, इसमें कोई कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हॉस्पिटल जो है वो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के अंडर उस पर्सन की देखभाल करता है, जो भी उसका इलाज होता है वो करता है, और उसके बाद जितना भी उसका बिल होता है अप टू 1.5 लाख तक की ही ये स्कीम है। तो उसका जितना भी अंडर 1.5 लाख उसका बिल होता है वो कहाँ से आता है? वो सरकार उस हॉस्पिटल को देती है बाद में, राइट। तो ये कौन सी स्टेट्स UT में जो है इम्प्लीमेंट किया गया है? तो अभी तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया है चंडीगढ़ एंड असम के अंदर। कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है? चंडीगढ़ एंड असम में। तो विक्टिम इंटाइटल टू कैशमेंट ट्रीटमेंट अप टू ₹1.5 लाख, 1.5 लाख तक का उनको ट्रीटमेंट मिलता है पर एक्सीडेंट पर पर्सन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, राइट। नेक्स्ट है, विच डिलीवरी ऐप लॉन्चेस डिस्ट्रिक्ट टू कैप्चर इट्स गोइंग आउट मार्केट। डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट है कि अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो वहाँ पे डिलीवरी करी जाएगी, गोइंग आउट मार्केट में भी डिलीवरी करी जाएगी। गोइंग आउट मार्केट मीन्स जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको ये ऐप जो है वो फूड डिलीवरी करेगी, राइट। तो कौन सी ऐप है जिसने ये डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया है? तो ऐप का नाम है जोमैटो। डिस्ट्रिक्ट किसने लॉन्च करा है? जोमैटो ने लॉन्च करा है टू कैप्चर इट्स गोइंग आउट मार्केट। गोइंग आउट मार्केट मतलब आप मूवी देखने जा रहे हो तो वहां पे ये आपको फूड डिलीवरी करेंगे, राइट।
नेक्स्ट है GitHub लॉन्चेस प्लेग्राउंड फॉर AI मॉडल्स। प्लेग्राउंड फॉर AI मॉडल्स, AI मॉडल्स के लिए ये प्लेग्राउंड लॉन्च कर रहा है कौन? GitHub ने ये लॉन्च करा है AI मॉडल्स। किसके लिए? AI मॉडल्स के लिए प्लेग्राउंड, राइट। AI मॉडल्स के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है ये प्लेग्राउंड। तो ये GitHub किसका है? GitHub है माइक्रोसॉफ्ट का। किसका है ये GitHub? ये माइक्रोसॉफ्ट का है। नेक्स्ट है हु इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ LNG इन इंडिया। LNG क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इसका लार्जेस्ट सप्लायर कौन है इंडिया में? तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो LNG आता है वो कौन सी कंट्री से आता है? तो वो आता है कतर से। तो रिसेंटली इसका जो सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है वो कौन बन गया है? वो बन गया है USA। सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर US बना है। क्यों? क्योंकि US ने 2023 के अंदर 3.0 मिलियन टन जो है LNG वो सप्लाई करी है इंडिया को। कब? 2023 के अंदर, राइट। क्योंकि 2024 तो अभी चल रहा है ना, तो 3 का डाटा ही हमें पता होगा। तो 2023 में 3.09 मिलियन टन LNG जो है वो इंडिया को सप्लाई करी है। और इसके साथ ही इसने सऊदी अरेबिया को सरपास कर दिया है। पहले सऊदी अरेबिया सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर था, अब बन चुका है USA। लार्जेस्ट सप्लायर कतर था और कतर ही है। नेक्स्ट है प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप 4.0 लॉन्च्ड टू कर्ब। प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप है 4.0 वर्जन जो है इसका लॉन्च किया गया है टू कर्ब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ये जो मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या होता है? इसमें 16 नई कमोडिटीज ऐड करी गई है, जिसमें क्या होगा? डेली प्राइस मॉनिटरिंग होएगी। ये जो कमोडिटीज है टोटल कितनी इसमें इसके अंदर आइटम्स आ रही है? 38 कमोडिटीज है इसमें, जिसकी डेली प्राइस मॉनिटरिंग होएगी। अब 16 इनमें ऐड करके टोटल बन चुकी है 38। तो ये जो 38 आइटम्स है या कमोडिटीज है इनका डेली बेसिस पे प्राइस मॉनिटर किया जाएगा फ्रॉम 550 सेंटर्स। टोटल कितने सेंटर्स पे ये प्राइस मॉनिटर किया जाता है? 550 सेंटर्स में। तो जितनी भी हमारी इंडिया के अंदर स्टेट्स यूटीज है उन सब यूटीज के अंदर ये सेंटर्स आते हैं। तो यहाँ पे ये प्राइस मॉनिटर किया जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है? अब प्राइस मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे होती है तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे एक ऐप से चेक कर सकती है कि कौन सी कमोडिटी का प्राइस हाई जा रहा है या कितना ज्यादा हाई जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग RBI हो गई, हमारी गवर्नमेंट हो गई, तो वो इन्फ्लेशन पे काम कर सकती है और इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट को भी, राइट। नेक्स्ट है UN इकोसॉक। UN इकोसॉक क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। UN की जो है एक ऑर्गन है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ग्रांटेड स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस टू विच इंडियन यूनिवर्सिटी। इन्होंने एक स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस ग्रांट किया है। UN इकोसॉक जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है UN की, इन्होंने स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस ग्रांट किया है। कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी को ये स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है? तो ये दिया गया है KIIT को, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को ये मिला है स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस। क्यों दिया गया है? अब ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो KIIT है इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इसीलिए इनको ये जो स्टेटस है वो दिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए इनको ये स्टेटस मिला है इस यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, राइट। तो इसके साथ ही ये साउथ एशिया की पहली इस तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुकी है। साउथ एशिया की पहली इस तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुकी है जिसने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए कोई काम किया है, राइट। नेक्स्ट है NCERT proposes how many bagless days for school students from class 6 to 8। NCERT ने रिसेंटली जो स्टूडेंट्स है 6 to 8 क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए कितने बैगलेस डेज का प्रपोजल दिया है कि जो स्कूल स्टूडेंट्स है 6 से लेकर 8th क्लास तक पढ़ते हैं तो वो साल में उनके लिए कम से कम 10 दिन होने चाहिए बैगलेस डेज। 10 डेज कौन से? बैगलेस डेज होने चाहिए जब वो स्कूल में विदाउट बैग्स आएंगे बच्चे। अब ये किस लिए है? सो दैट कि जो स्कूल लर्निंग है उसको और ज़्यादा
एक्सपीरियंशियल बनाया जा सके और स्ट्रेस फ्री हो बच्चों के लिए। बैगलेस डे होगा तो बच्चों को स्ट्रेस नहीं होगा, फ्री माइंड होकर जाएंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंशियल भी उनको मिलेगा। तो थोड़ा एक्सपोजर देने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए बच्चों को ये प्रपोजल दिया गया है। कितने डेज का है ये? 10 डेज का, 10 बैगलेस डेज का है ये प्रपोजल, राइट। नेक्स्ट है, वेयर इज वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एस्टैब्लिश। वर्ल्ड का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है? तो ये इंडिया के अंदर ही एस्टैब्लिश हुआ है। इंडिया में कहाँ पे है? इंडिया के अंदर गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे है ये? गुजरात में जामनगर में ये एस्टैब्लिश किया गया है, सेटअप किया गया है इसको जामनगर में, गुजरात के, राइट। अब ये जो इसका एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में। कौन सी दो बॉडीज के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था? WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। कब? मार्च 2022 में। तो इसमें इंडिया ने कमिटमेंट करी है कि आने वाले 10 सालों में हम $85 मिलियन जो है इस पे हम स्पेंड करेंगे। कब? कौन से 10 ईयर्स है ये 10 ईयर्स है 2022 से लेकर 2032 तक के 10 ईयर्स जो है। इन 10 ईयर्स में इंडिया इस पे कितना खर्च करेगा? $85 मिलियन का। इसके अलावा इंडिया की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट की टोटल सपोर्ट मिल रही है वो कितनी है? $250 मिलियन की है, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.